क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4, सस्पेंस, ड्रामा और एक अनसुलझा कत्ल। क्या आपने कभी गौर किया है कि फिल्म बनाने वाले कितना समय लेते हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक अगली कड़ी आती है लोग 20 से 30 के हो जाते हैं और फिर भी उनकी अगली फिल्म का इंतजार अधूरा रह जाता है। लेकिन इधर वेब सीरीज वालों का खेल देखो, हर साल नया सीजन लेकर हाजिर हो जाते हैं। और यही वजह है कि क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 4 कब आ गया किसी को भनक तक नहीं लगी। हाँ, वही कोर्ट रूम ड्रामा वाला शो जिसमें एक मर्डर होता है, 4-5 संदिग्ध कातिल सामने आते हैं और आखिरी एपिसोड तक सस्पेंस ऐसा कि समझ ही नहीं आता शक किस पर करें, दुखी किसके लिए हो। जितना दिमाग लगाओ उतना उलझन बढ़ती है। अब बाकी शोज की बात करें तो वो कातिल को पकड़ने की दौड़ में रहते हैं, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस का जादू ही अलग है। ये शो एक बेकसूर को बचाने की जंग लड़ता है, नाम में ही जस्टिस जो है। वैसे ज्यादातर लोग मानेंगे कि सीजन 1 इस शो का सबसे शानदार सीजन था। क्यों? क्योंकि वो एक इंग्लिश शो का रीमेक था, गलती की गुंजाइश न के बराबर। लेकिन उसके बाद ये फ्रेंचाइज बन गया। अब कॉमेडी और सस्पेंस का तड़का लगाकर अपनी नई कहानियां गढ़ी जाने लगी। और इस बार फिर पंकज त्रिपाठी लौटे हैं माधव मिश्रा के किरदार में, एकदम नए और दिलचस्प लेकिन भयानक केस के साथ। तो चलिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू करते हैं। इस बार मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के घर में एक कत्ल हुआ है। लाश उसी डॉक्टर की बाहों में, खून से लथपथ कमरा और वहां मौजूद सिर्फ एक दूसरा शख्स। इससे आसान मर्डर केस भला और क्या होगा जब मरने वाला खुद अपनी मौत का गवाह बन जाए। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं। मरने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर की गर्लफ्रेंड थी जो हॉस्पिटल में नर्स थी और डॉक्टर की बेटी की देखभाल भी करती थी। अब इस बेटी की बात करें तो उसका किरदार इस कहानी का ताला खोलने वाली चाबी लगती है। उसे एक अजीब सी बीमारी है। वो लोगों से आंखें मिलाने से डरती है और सिर्फ गिनती के 3-4 लोगों पर भरोसा करती है। अब क्राइम सीन की बात। गले से कुछ आर पार हुआ जिससे खून की नदियां बह गईं। डॉक्टर को सदमा इस बात का है कि उनके प्यार ने उनकी ही बाहों में दम तोड़ दिया और वो एक डॉक्टर होकर भी उसे बचा न सके। लेकिन असली ट्विस्ट तो सुनिए, ये सब कुछ सिर्फ 15 मिनट के भीतर हुआ। जी हाँ, 7:26 पर डॉक्टर घर आया और 7:40 पर नौकरानी ने चीख मारकर सबको चौंका दिया। लेकिन अभी तो असली खेल बाकी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट सुन लीजिए। डॉक्टर के घर के ठीक सामने कौन रहता है? अरे, उनकी पत्नी। हाँ, वही पत्नी जो पिछले 15 महीनों से अलग रह रही है, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसी पुराने घर के सामने रहने को मजबूर है। अब सोचिए, पति पत्नी और वो। इस तिकड़ी पर तो ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ये कहानी अलग है। गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्जाम से डॉक्टर को बचाने के लिए उसकी पत्नी खुद सामने आई है और इस इमोशनल उलझन में हमारे माधव मिश्रा का दिमाग भी थोड़ा हिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहली बार किसी गलत इंसान का साथ दे रहे हैं? क्या वो सचमुच एक खूनी को बचा रहे हैं? अब बुरी खबर, अभी तक इस सीरीज के सिर्फ 3 एपिसोड्स ही रिलीज हुए हैं। यानी आप देखना शुरू करेंगे और क्लाइमैक्स तक पहुंचे बिना ही रुकना पड़ेगा। ये आइडिया किसका है? वो तो एक नंबर का ढेंचू ही होगा। हॉटस्टार को अपने शोज बचाने हैं तो सबसे पहले उस शख्स को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। एकदम मजेदार सस्पेंस बन रहा था। मर्डर केस धीरे धीरे फैमिली ड्रामे में बदल रहा था। कोर्ट में आमना सामना होने वाला था और तभी एपिसोड खत्म। अब हर हफ्ते एक करके पूरे महीने एपिसोड्स डालेंगे और जुलाई तक जाकर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 का क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा। अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती कि आप ये शो देखें, क्योंकि अभी तो पूरा आया भी नहीं। शायद सबसे बेहतर यही हो कि सारे एपिसोड्स आने के बाद एक साथ बिंज वॉच कर लिया जाए। लेकिन एक वजह है जो शायद आपको रोक ना पाए, और वो है पंकज त्रिपाठी। कमाल का काम कर रहे हैं वो। इनका हर सीन देखने लायक है। बाकी एक्टर्स ठीक ठाक, रेगुलर एक्टिंग। किसी का रोल ऐसा कि शक हो जाए तो किसी का चेहरा ऐसा कि न हीरो समझ आए न विलेन। अब ये कहानी कैसे खत्म होगी? दिमाग का टेस्ट लेगी या फिर बाकी टीवी सीरियल्स जैसी बनकर रह जाएगी? ये तो जुलाई में पता चलेगा। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो 3 एपिसोड्स आसानी से खत्म कर सकते हैं। शो बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन अधूरा होने की वजह से थोड़ा खलता है। बाकी
अगर आपको ये कहानी पसंद आई या कुछ शिकायत करनी है तो मैं इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा इंतज़ार करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।